आज की हमारी कहानी का टाइटल है स्लीपिंग विद माय स्टूडेंट, जहां हमारी कहानी शुरू होती है सन 2002 से, जहां हम एक कपल को गाड़ी में अपने छोटे बच्चे के साथ देखते हैं। इस औरत का नाम जून होता है, जो अपने शौहर पर चिल्ला रही होती है। वो दोनों झगड़ रहे होते हैं और इनका बच्चा रो रहा होता है, जिसको वो नजरअंदाज करके अपने झगड़े पर ही ध्यान देते हैं। इस लड़के के बाप का नाम फ्लेक्स जॉनसन होता है, जो इस वक्त अपनी बेबी पे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। इस लड़की की गुस्सा होने की वजह ये होती है कि उसको पता लगता है कि उसके शौहर का चक्कर एक और औरत के साथ चल रहा है, लेकिन फ्लेक्स ये मानने से मुसलसल इनकार करता है। उसी वक्त जून अपने गुस्से में आपा खो देती है और गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ देती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। इस क्रैश की वजह से जॉनसन वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ हम 17 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ 3 दोस्त कैथी, मेगन और स्टेसी मजे कर रहे होते हैं। कैथी अभी अभी स्कूल की प्रिंसिपल बनी होती है, तो उसकी फ्रेंड उसे एक बहुत ही महंगे और आलीशान होटल जो कि बीच के करीब होता है वहां लाती है। तीनों औरतें बहुत अच्छी तरह से ड्रेसअप होती है और एक बहुत ही आलीशान कमरे में शराब पी रही होती है, जहां हमें मालूम होता है कि कैथी एक माँ है जिसने अपने शौहर से तलाक ली है और वो अपनी बेटी, जिसका नाम ब्री होता है, उसके साथ अकेले रहती है। यहाँ उन लोगों के कमरे का एसी खराब होता है, तो वो होटल स्टाफ को फोन करके उसे ठीक करने को बोलती है। जहाँ एक खूबसूरत जवान लड़का एसी ठीक करने के लिए दरवाजे पर आता है और ये लोग फौरन उसे अंदर आने की इजाजत दे देते हैं। और यहाँ ये औरतें इस खूबसूरत लड़के को छेड़ना शुरू कर देती है, इस बात के बावजूद कि वो सिर्फ 15 साल का है। यहाँ कैथी एक बहुत ही सेक्सी और खुला हुआ ड्रेस पहनकर होटल के पूल के पास बैठती है। तभी इयन भी वहाँ आ जाता है और कैथी को देखकर बहुत खुश होता है। कैथी भले ही माँ थी, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत खूबसूरत दिखती है। लेकिन अचानक ही कैथी देखती है कि इयन डूब रहा है, क्योंकि कैथी पहले ही कॉलेज में लाइफ गार्ड रह चुकी होती है, तो वो फौरन पानी में कूद जाती है। तभी इयन हंसने लगता है और उसे बताता है कि उसे पानी के अंदर ऐसे सुकून से रहना अच्छा लगता है, और वो कैथी को कहता है कि वो बहुत हॉट है। उसके बाद वो दोनों एक साथ ऊपर उसके कमरे में जाते हैं, जहाँ इयन उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन कैथी इसकी चाहती है और उसको ये कहकर दूर कर देती है कि वो उम्र में उससे बहुत ज्यादा छोटा है। लेकिन इयन किसी तरह उसको कायल कर लेता है और उसके करीब चला जाता है। ये रात वो एक साथ गुजारते हैं और जब कैथी सुबह उठती है तो देखती है कि इयन पहले ही जा चुका होता है। अब कैथी अपने दोस्तों के पास वापस चली जाती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं, जहाँ बाद में हमें पता लगता है कि इयन इस होटल में काम नहीं करता था, बल्कि अपने दोस्त की जगह वहां पर गया था, क्योंकि उसका दोस्त उस दिन छुट्टी पर होता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि इयन अपनी माँ और अपने सौतेले बाप के साथ रहता है और अपने सौतेले बाप के साथ उसका रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दरअसल उसका सौतेला बाप एक ड्रग डीलर होता है और उसकी माँ बीमार रहती है। इयन अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता है। यहाँ कैथी तैयार होकर स्कूल जाने लगती है और ब्री को भी अपने साथ ले जाती है। जब भी उसे नए लोगों से मिलवाया जाता है तो वो बहुत परेशान होती है। यहाँ स्कूल में कैथी को इयन दिखता है, लेकिन जल्द ही भीड़ के अंदर वो गुम हो जाता है। कैथी ये सोचती है कि शायद वो गलत है, ये इयन से मिलता जुलता कोई और लड़का होगा, जिसको वो इयन समझ बैठी है। यहाँ क्लास शुरू हो चुकी है, तभी इयन भी वहाँ आ जाता है। इयन को पता चलता है कि ब्री का स्कूल में पहला दिन है, तो वो ब्री के पास जाकर बैठता है। ब्री क्लास के बाद गैलरी चली जाती है, जहाँ उसके पास 3 स्टूडेंट लेस्ली, जीना और स्टीव आ जाते हैं और उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं, जैसे कि वो उससे दोस्ती करना चाहते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी होती है। यहाँ पार्टी में जीना और लेस्ली आपस में बात कर रही होती है, जहाँ जीना लेस्ली को बताती है कि वो इयन को डेट कर चुकी है। यहाँ इयन एक बार फिर ब्री से मिलता है और ब्री से बहुत ही प्यार से बात करने लगता है। ब्री को ये सब बहुत अजीब लगता है। नेक्स्ट डे जब कैथी ने इयन को देखा तो वो अपना आपा खो बैठी, क्योंकि वो यही लड़का था जिसके साथ उसने रात गुजारी थी। अपने असिस्टेंट से इयन के बारे में पूछना शुरू करती है, तो उसे पता लगता है कि इयन एक बहुत ही खतरनाक लड़का है। तो वो उसके पुराने रिकॉर्ड चेक करती है, जहाँ से पता लगता है कि इयन को गुस्से का मसला है और वो कभी कभी अपना आपा खो देता है। उसके पुराने स्कूल से भी उसको इसीलिए निकाला गया होता है। अब कैथी बहुत ही परेशान है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो इयन का सामना कैसे करेगी। तो वो फौरन अपने दोस्त मेगन को फोन करती है और उसे अपने पास आने को कहती है। जब कैथी स्कूल से निकल रही होती है कि इयन उसकी बेटी के साथ बैठा होता है, तो वो फौरन वहाँ से अपनी बेटी ब्री को उठा कर ले जाती है और फिर वो उसे इयन के पिछले स्कूल रिकॉर्ड्स के बारे में बताती है, जहाँ वो उसको समझाती है कि वो उसकी बेटी के लिए खतरनाक साबित है। पर ब्री कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा किसी ने उसको इतने अच्छे से ट्रीट किया होता है। जब वो लोग घर जाते हैं तो कैथी उसी दिन अपनी बेटी को अपने साबका शौहर, जिसका नाम बैन है, उसके साथ बाहर भेजती है। यहाँ इयन ब्री के बाप के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है।
और फिर वहाँ से चला जाता है। केती भी वहाँ आ जाती है। बेन केती को इयन के बारे में बताता है, जिसकी वजह से केती और भी परेशान हो जाती है। उस रात केती एक प्लान बनाती है। दूसरे दिन स्कूल में ऐलान होता है कि सब बच्चों के लॉकर्स को चेक किया जा रहा है। जब इयन उसके ऑफिस में आता है तो वो उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि इयन ब्री और उसकी जिंदगी में आने वाली हर चीज को सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ट्रैक कर रहा होता है। साथ ही साथ वो ये बताता है कि उस रात होटल में भी वो एक प्लान की वजह से आया था। और फिर उसने केती को अपनी और उसकी उस रात की वीडियो भी दिखाई। अब केती डर जाती है। उसके बाद इयन उसे बोलता है कि उसे $50,000 चाहिए, वरना ये वीडियो सबको दिखा देगा। वो उसको बताता है कि वो एक बहुत ही समझदार औरत और वो चाहेगी कि वो अपनी सोशल जिंदगी सेव करे। और उसके बाद वो उसे कहता है कि अगर उसने पैसे दे दिए तो वो ब्री को अकेला छोड़ देगा। वो इयन को समझाती है कि अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो वो भी जेल ही जाएगा, लेकिन इयन उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। इयन उसको बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके पैसे तैयार रखो, लेकिन केती उसको पैसे देने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और बोलती है कि वो कुछ भी कर ले लेकिन वो उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे कोई पैसे नहीं देगी। यहाँ जीना इयन का पीछा करती है, जहाँ इयन घर जाकर अपने सौतेले बाप से झगड़ा करने लगता है और अपना आपा खो देता है। शायद वो ये फैसला कर चुका होता है कि वो अपने बाप को जान से मार देगा। तभी जीना वहाँ पर आ जाती है। इयन उसको घर से जाने को बोलता है, लेकिन वो उससे बोलती है कि वो उसके साथ वापस रिश्ता कायम करना चाहती है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती है। लेकिन वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि जीना ने आके उसका सारा काम खराब कर दिया होता है। वो जीना को वहां से जाने के लिए बोलता है और उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उस पर चिल्लाता है। जीना इयन का ये रवैया देखकर बहुत सहम जाती है और वहां से अपनी जान बचाकर चली जाती है। और इयन अपने घर वापस जाता है और अपने बाप को बेसबॉल से मार मार कर उसकी जान ले लेता है। उसके बाद वो अपनी माँ के कमरे में जाता है और उसे सब बता देता है। ये बोलकर वो चुप कर स्कूल में घुस जाता है और ब्री से बात करने की कोशिश करता है और उसको अपने साथ ले जाता है। केती को पता चलता है कि उसकी बेटी स्कूल में नहीं है तो जीना उसे बताती है कि वो इयन के साथ बाहर गई है। केती उसी वक्त ब्री को फोन करती है, लेकिन वो फोन इयन उठाता है और उसको कहता है कि वो उसे पैसे दे दे और अगर उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो वो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचा देगा। केती खौफजदा हो जाती है और फौरन मैगन को मदद के लिए फोन करती है। वो दोनों इसके बाद पैसों का किसी तरह इंतजाम कर लेते हैं। जब केती उसको सब कुछ बता चुकी होती है, उसी वक्त हम देखते हैं कि इयन जो ब्री के साथ गाड़ी चला रहा था, जहाँ ब्री उससे पूछती है कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है और इतना अजीब सलूक क्यों कर रहा है, तो इयन ब्री को बोलता है कि उसकी माँ एक गंदी औरत। इयन उसे अपने पास रखी हुई बंदूक दिखाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि कहानी के शुरू में जो छोटा बच्चा गाड़ी में रो रहा होता है वो इयन होता है और उसके बाप का जिससे चक्कर होता है वो केती थी, जिसकी वजह से ब्री पैदा हुई थी और वो अपने बाप का कातिल केती को मारता था क्योंकि केती और उसके बाप के चक्कर की वजह से उसकी माँ जॉन ने उस रात को किया। उसी दिन से इयन की माँ ज़हनी मर्ज में मुब्तला है। इयन ने उसे बताया कि केती ने उसकी माँ की जिंदगी तबाह की है, इसलिए उसने ये सारा प्लान बनाया है और वो ये भी बताता है कि वो केती के साथ सोया। ब्री उसके मुंह पे लात मारती है और वहां से भाग जाती है। यहाँ केती और मेगन भी पहुंच जाती है, जहाँ मेगन गाड़ी में रुकती है और ये बोलती है कि अगर केती 10 मिनट में बाहर नहीं आई तो वो पुलिस को फोन कर देगी और उसी के साथ केती अंदर चली जाती है और इयन को बोलती है कि ब्री को जाने दो। लेकिन ब्री को इस बात का गम होता है कि उसकी माँ ने उसको धोखा दिया है। इयन ब्री और केती को गोली मारने ही वाला होता है, तभी केती इयन पर हमला कर देती है और वो दोनों दूसरी मंजिल से गिर जाती है, जहाँ पर केती तो बच जाती है लेकिन इयन मर जाता है। कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ब्री, बेन और केती एक साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जहाँ इयन की माँ अकेली रह गई है।